राइट सर। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, एक आदमी अगर महीने का ₹1,00,000 कमाता है और वो किसी भी जॉब में है, तो या जो आपका प्रोविडेंट फंड और जो भी पैसा इकट्ठा होता है, राइट सर, वो पैसा इकट्ठा मिल गया आपको, जिसमें से 50 लाख रुपए आप मकान बनाने में खर्च कर दोगे। हेलो 10। अबे गांडाल, ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है फिर भी उसके पास खुद का घर नहीं है? एक एम्प्लॉय की जिंदगी ऐसा ही तो होती है, उसको अपना खुद का घर लेने के लिए भी प्रोविडेंस फंड का इंतजार करना पड़ता है। आप बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर दोगे और 10 लाख रुपए आप अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर दोगे। कितना हो गया? 80 साल की उम्र में आते आते, ये 70 साल में मिला, 80 साल की उम्र तक आते आते आपके बैंक का बैलेंस होगा मुर्गी का अंडा। तो वो अंडा बना के खा ले और खुश रहे। और एक बात बता, आज के टाइम पे कौन जी रहा है 80 साल तक? यहाँ 60 साल की उम्र पे लोगों की कमर टूट जाती है। हैं? मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। फिर भी सालों में डायलॉग तो पूरा बोलूंगा। और 65 साल की उम्र तक कोई ना कोई बीमारी पकड़ के निकल लेते हैं। बवासीर एक आम समस्या है। नहीं, ये नहीं। एडिटर, तू चूतिया है क्या साले? और ऐसी कौन सी कंपनी है जो 70 साल की उम्र पे रिटायरमेंट दे रही है? हो गया 80 साल की उम्र में आते आते, ये 70 साल में मिला, 80 साल की उम्र तक आते आते आपके। अरे भैया, तेरी उम्र हो या ना हो, लेकिन तू कोई बीमारी पकड़ के निकल ले। खैर, व्हाट्सअप पीपल। तो बच्चों, आज हम लोग इसी लक्ष्मी चिट फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो ना तो अमीर है और ना ही बिजनेसमैन है, लेकिन एक्टिंग पूरी करता है अमीर और बिजनेसमैन होने की। तो आओ मेरे बच्चों, साथ मिलके इसके बिजनेस पे ताले मारते हैं। 75 साल का हो गया, कोई पूछता नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। 80 के हो तो भी आ जाओ, 90 के हो तो भी आ जाओ, 100 के हो तो भी, और 18 के हो तो भी। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। कुंडी मत खड़काओ राजा। तो भी 75 साल की उम्र में जब वो फॉर्म साइन करता है और वापस से उसी एनर्जी के साथ 5 साल मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, और जैसे उसके अकाउंट में पहला चेक ट्रांसफर होता है, वो भी किसका? पर लेवल का है। और पर लेवल पे मतलब हो गया टेक्निकल का लेवल का, और अकाउंट में सीधा 70-80 हजार रुपया जब ट्रांसफर होता है। अरे लक्ष्मी चिट फंड, थोड़ा सा मैथ ही लगा लिया होता। 5 साल में ये तुम्हें 70-80 हजार रुपए कमवा रहा है, यानी कि 1 साल में 20,000 रुपए भी नहीं पड़े। उसके बावजूद इसका कॉन्फिडेंस चीख चीख के कह रहा है, मैं ही हूँ अगला डैन बिल्जेरियन बहनचोद। 80 साल की उम्र में जहां उसकी बेटी या उसका बेटा उसकी इज्जत नहीं करते, वहां पे आरसीएम की टीम उसको कंधे पे लेके स्टेज पे नाचती है। और अरे आरसीएम पगलू 80 साल के बुड्ढों से क्यों मुजरा करवा रहा है? हालांकि बातों में करवा रहा है, मगर क्यों करवा रहा है? वो 80 साल का बुढ़ा तुझे घर के एक कोने में पड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, जो तू उसे स्टेज पे नचवा रहा है, वो भी कंधों पे। पापा को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। पापा पापा खाना ले आऊं? रसगुल्ले खाओगे या गुलाब जामुन? उस समय पापा नहीं बोल रहे, क्या बोल रहा है? इस रूपचंद में बहुत ताकत है मेरे भाई, समझ। चल भाई ठीक है, मैंने मान ली तेरी बातें, मैंने ले ली तेरी आरसीएम स्कीम, लेकिन अगर मेरी बहू ही 70-80 हजार रुपए महीना कमा रही हुई, तब मैं क्या करूँगा? मेरा तो कट गया ना। पता चले जिस आरसीएम में मैं ज्वाइन हुआ हूँ, उसी आरसीएम में मेरी बहू गोल्ड लेवल पे बैठी है, तब क्या करूँगा मैं? मेरा में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, बाय डिफॉल्ट बिजनेस मेरे पास आया। मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। जब बिजनेस मेरे पास आया था, उस समय मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला, सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। दूसरा, मैं डायमंड का काम करता था, जिसको मैंने वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और तीसरा, मैंने आरसीएम बिजनेस को गले लगाया। लोगों ने मुझे खूब बोला गलती कर रहा है, लोगों ने मुझे बोला गलती कर रहा है। मैंने कहा रवि सर, बहुत सही बोला है लोगों ने, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। आपकी वीडियो के नीचे लोग स्टैंड अप कमेंट कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या ही भुगतोगे आप? एमएलएम की इतनी बड़ी मीटिंग को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, और कोई सीरियसली ले भी कैसे? ग्राउंड टेबल मीटिंग जो हो रही है। और जरा तुम लोग इन लोगों की शक्ल देखो एक बार। तुम्हें लगता है ये कहीं से अमीर? तुम्हें लगता है इनके पास होगी BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ी?
अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे देसी दारू और चखने का लालच दे के बुलाया गया हो। प्रॉपर्टीज बनाई। आज भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इनविटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। कंपनी की तरफ से 3D आ चुका है। बहुत एक्सपीरियंस सेंटर 3D। अरे भोसड़ी के ख्वाब तो औकात अनुसार देख ले। MLM की इतनी बड़ी मीटिंग में लोगों को जमीन पे बैठा रखा है। अरे तुम्हारे पास स्क्रीन नहीं है, पीछे तिरंगा टांग रखा है। ये कैसे अमीर हैं जो अपनी गरीबी तक नहीं छुपा पा रहे हैं। पहला काम, अपनी अपलाइन को पकड़ो, इससे सीखो, मुझे सिखाए मुझे कैसे मीटिंग लेनी है, मुझे कैसे प्लान दिखाना है, नोट कर लेना। जब तक प्लान दिखाना ना सिखाए वो, उसका पीछा मत छोड़ना। कपड़े फाड़ देना, कपड़े फाड़ने से भी पैसा, कपड़े फाड़ने से भी। अबे छिनट्टे, ये बिजनेस मीटिंग हो रही है या 50 शेड्स ऑफ ग्रे की स्क्रिप्ट बता रहा है? ये कौन सा बिजनेस है जहाँ कपड़े फाड़ने से भी पैसे आ रहे हैं? ऐसे तो तुम कल को बोलोगे तेल चटाई लेके रोड पे बैठ जाओ, उससे भी पैसे आएंगे। और मुझे सबसे ज्यादा तरस तो इन लोगों पे आ रहा है, बेचारे 3 पीस पहन के जमीन पे बैठे हैं और बिजनेस के नाम पे ये बताया जा रहा है कि कपड़े फाड़ने से भी पैसे आते हैं। ओ भैया मुझे माफ करो, ये लक्ष्मी चीट फंड तो अनुराधा से भी एक कदम आगे निकल गया। मुझसे अब ये बिजनेस मीटिंग और नहीं झेली जा रही। इससे अच्छा तो मैं इंस्टाग्राम पे मियाँ खलीफा की शायरियाँ सुन लेता। समझ सके जो मेरी बात वो कलाम करे, नहीं समझता तो बस दूर से सलाम करे। जिसे भी चाहिए खैरात में मेरी आवाज, वो पहले मेरी खामोशी का एहतराम करे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। तो बच्चों अब अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मार देना। तो अब मैं भी चलता हूँ, बाय। रेफरेंस मेरे पकड़ते हैं समझदार, और जो नहीं समझते वो आके पकड़ ले मेरा। नहीं नो होमो तो शाबा पीछे पीछे, I'm all the way up और तुम लड़के हो नीचे नीचे। Somebody go and tell my exes I'm done healing, might get a tattoo on my heart that says fuck feelings। I keep it real बेटा, true भी और real